पाकिस्तान में पहली बार जेल के अंदर टीम सरेआम का स्टिंग ऑपरेशन। कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, लेकिन पुलिस का खाती है। एक बात मैं आपको बता दूं, यार वो जेलर साहब की आम की पेटियां हैं। जेल में आम की पेटियां और शराब पहुंचने से जेलर को जेल में पहुंचाने तक की कहानी। वो जो जेल में मुलाकात होगी ना 5 मिनट की, समझ लो वो हमारी जीत होगी। 5 साल की मुलाकात होगी। 5 साल की। एक गरीब पाकिस्तानी की जिंदगी कैद में तो बदतर होती ही है, वो आजाद भी हो तो भी कैद से बदतरीन जिंदगी ही गुजारता है। लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान आजाद रहते हुए तो अय्याशियां करते ही हैं, वो कैद भी हों तो भी उनकी जिंदगी आजादी से ज्यादा बेहतरीन होती है। सो हालात कुछ भी हो, मारा गरीब का बच्चा ही जाता है। इख्तदार में कोई भी हो, रगड़ा मजदूर और मेहनत कश को ही लगता है। आमरीयत हो या जमहूरियत, जलीलो रुस्वा सिर्फ आम आदमी होता है। जर्रे मुबादला के ज़खायर बढ़े या कम हो, अवाम के गम कम नहीं होते। डॉलर महंगा हो या सस्ता, गरीब कभी नहीं हंसता। मुस्कुराहट, खुशी, सुकून, आराम, आसाइश और अय्याशी सिर्फ इस मुल्क की अशराफिया के हिस्से में लिखी है। एक आम पाकिस्तानी घर में हो, दफ्तर में हो, सड़क पर हो या फिर जेल में, उसकी जिंदगी एक सी रहती है, उदास, बेयास, दुख और हुज़्नो मलाल से भरपूर। आप ये तो देख ही रहे हैं कि वो जिन पर इस मुल्क के अवाम का खून निचोड़ने, इनकी हड्डियां चबाने, इनके बच्चों के मुस्तकबिल को हड़प कर जाने के इल्जामात हैं, जिनके खिलाफ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों की करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं, उन्हें अदालत भी एयर कंडीशन लग्जरी गाड़ियों के काफिलों में लाया जाता रहा। अव्वल तो जेल ही में उनके लिए महल्लात जैसी हर आसाइश मुहैया की जाती है, फिर भी सुरखाब के परों वाली इस हुक्मरान अशराफिया के चंद ही मुल्जिमान जेल में बसेरा करना पसंद करते हैं। इनकी अक्सरियत को अदालत और जेल का नाम सुनते ही एक खास किस्म का वायरस या बैक्टीरिया आ दबोचता है और वो झट से अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां अंग्रेजी शराब की बोतलों में शहद और जैतून के तेल से उनकी खातिर मदारत की जाती है, जहां किचन की दराजों से लेकर रेफ्रिजरेटर्स और उनमें दुनिया जहान के मशरूबात और लवाजमात धरे होते हैं। और वो जो जेल में भी होते हैं, मैं हलफ उठाकर बता रहा हूं कि वो जेल में आने वाले नए वीआईपी कैदी से पूछते हैं कि बताइए किस ब्रांड की शराब पीजिएगा। ये हाल तो है उनका जो अरबों की चोरी करते हैं, जो आईने पाकिस्तान पर डाका डालते हैं, जो इस मुल्क की सड़कें, पुल और डैम्स हड़प कर जाते हैं, जो इस मुल्क के थाने, अस्पताल और स्कूल अपने हलक में उंडेल लेते हैं, जो महा चोर हैं, जो बड़े डाकू हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई छोटा चोर, मामूली शराबी या आम सा फ्रॉडिया धर लिया जाए तो उस पर क्या बीतती है, ये है आज के सरेआम की कहानी। और खुदा न खास्ता कोई बिल्कुल ही बेगुनाह और बेकसूर इस मुल्क की किसी जेल में पहुंच जाए तो फिर उसे किस किस तरह उसकी बेगुनाही की सजा दी जाती है, ये है आज के सरेआम का पस मंजर। जेल कैसे बड़े बदमाशों और जमीर फरोशों के लिए जन्नत बना दी जाती है, ये हम सब जानते हैं। अवाम का मान तोड़ने वाले सियासतदान हो या फिर आईन तोड़ने वाले जर्नैल, कैसे इस मुल्क के कानून और जेलों को जूते की नोक पर रखते हुए पाकिस्तान से बाहर अपने लग्जरी फ्लैट्स में पाकिस्तान के अवाम का मुंह चिढ़ा रहे हैं, ये भी हम सब देखते हैं और बस देख ही सकते हैं। एक दो के सिवा कौन सा हुक्मरान, बड़ा अफसर या सियासतदान है जो जेल जाते ही बीमार होकर अस्पताल ना पहुंच गया हो। अस्पताल जहां इन मुबैना लुटेरों के लिए दुनिया की हर आसाइश मुहैया की जाती है,
ये अवाम के झूठे खिदमतगार रियासत की कैद में रहते हुए भी सरकारी अस्पतालों में दाखिल होना पसंद नहीं करते। इन्हें जेल से शानदार प्राइवेट अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन एक आम आदमी पर जेल में जो बीतती है उसका हाल जानने के लिए सरेआम की टीम ने मुल्क की तारीख का एक हैरतनाक और खतरनाक स्टिंग ऑपरेशन किया। सरेआम की टीम के नुमाइंदे किस तरह खुद पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा के हैदराबाद की जेल के अंदर पहुंचे, किस तरह उन्हें तब तक जलीलो रुस्वा किया जाता रहा जब तक जेल हुक्काम और मुलाजमीन को रिश्वत की सप्लाई शुरू नहीं कर दी गई, कैसे शराब और आम की पेटियां जेल के अंदर तक पहुंचती रहीं और फिर कैसे सरेआम की टीम ने हैदराबाद जेल के जेलर को ही उसकी जेल के अंदर गिरफ्तार करवा के जेल ही में बंद करवा दिया। आज का सरेआम पाकिस्तान की सहाफती तारीख का एक दिलचस्प लेकिन लर्ज़ाखेज बाब है। जेल के अंदर के हालात से बाहर की दुनिया को आगाह करने के लिए जेल के अंदर जाना जरूरी था और इसकी सिर्फ एक ही सूरत थी और वो ये कि सरेआम की टीम के नुमाइंदे कुछ दिन जेल के अंदर रहें। ये कोशिश इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन सरेआम की टीम ने हमेशा झूठ की दबीज दीवारों के पीछे से सच को ढूंढ बाहर निकालने के लिए हर खतरे से टक्कर ली है। सो जेल की दीवारों के पीछे का सच भी सबके सामने लाने के लिए हम हर खतरा मोल लेने को तैयार थे। सरेआम की टीम ने इस मकसद के लिए गुज़श्ता कुछ अरसे में मौसूल होने वाली अवामी शिकायत का जायजा लिया। हैदराबाद जेल के हवाले से सबसे ज्यादा लोगों ने ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मीडिया के जरिए शिकायत का अंबार लगा रखा था। सो ये तय किया गया कि सरेआम की टीम अपना ये तारीखी स्टिंग ऑपरेशन हैदराबाद जेल में सरअंजाम देगी। अब हैदराबाद की हुदूद में सबसे करप्ट थाने की तलाश के काम का आगाज हुआ। यूं तो करप्शन के मामले में हर एक थाना एक दूसरे से ज्यादा बदनाम था, लेकिन कुछ मुखबरों और मकामी सहाफियों से मुशावरत के बाद कुर्राए फाल टंडो जाम के एक थाने के नाम निकला। इस थाने का हेड मुहर्रर सत्तार रिश्वतखोरी में यदे तूला रखता था। सो सरेआम की टीम के नुमाइंदे उसके पास पहुंचे। उसे बताया कि उन्हें खुद पर एक झूठी FIR कटवानी है। हेड मुहर्रर हैरान हुआ क्योंकि शायद ही इससे पहले किसी ने उससे खुद पर ही जाली मुकदमे के इंदराज की फरमाइश की होगी, लेकिन हमने इसकी एक बड़ी उम्दा कहानी घड़ रखी थी। हमारे नुमाइंदों ने उसे बताया कि वो एक शख्स के साथ कारोबार करते थे और उसी सिलसिले में हमने उसकी एक भारी रकम अदा करनी है। वो शख्स बैरून मुल्क मुकीम है और चंद ही रोज में वापस आने वाला है। उसके वापस आने पर हमें उसकी करोड़ों रुपए की रकम वापस करना पड़ेगी। इस रकम की अदायगी से बचने का एक ही तरीका है और वो ये कि हम उसके आने से पहले किसी जुर्म में जेल में बंद हो जाएं। कहानी खूब थी, भारी रिश्वत की पेशकश भी थी। सो हेड मुहर्रर सत्तार हमारे नुमाइंदों की ख्वाहिश के मुताबिक उन पर एक झूठी FIR काटने पर तैयार हो गया। सत्तार का एतमाद हासिल करने के लिए सरेआम की टीम के नुमाइंदों ने उससे कई मुलाकातें की और हर मुलाकात में उसे हजारों रुपए की रिश्वत दी गई, क्योंकि जेल के अंदर पहुंचने और वहां के हकायक पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार मंजर आम पर लाने के लिए पहली सीढ़ी ये थी कि सरेआम की टीम के नुमाइंदों पर एक झूठा मुकदमा दर्ज हो जाए और हेड मुहर्रर सत्तार ये काम करने के लिए तैयार था। तो मैं सेंट्रल जेल कितने टाइम तक रहूँगा? वो 7 दिन तक रहेगा ना। हाँ तो हम चालान पेश नहीं कराएंगे 7-8 दिन। ठीक है। सेंट्रल में कहीं या नारा जेल में कहीं। ठीक। नारा में आपको फ़ोन की सहूलत होगी, बाकी पीना पिलाना तो मिलेगा ना। नारा में अपने यार है सारे। अच्छा ठीक है। जिस दिन भाई बोलेगा भाई को छुड़ाना है, उसी दिन हमारा केस का चालान पेश करके चालान पेश कर 1000 का जुर्माना कोर्ट में दे के वही का वही केस खत्म। केस खत्म। अभी कुछ देने हैं तो वो बता दें। नहीं अभी देंगे उसको कुछ। ये कितने हैं? ठीक है, ये अभी आप फिलहाल दे दीजिएगा। तो बस मैं वो बंदा जिस दिन आए ना उससे 2 दिन पहले आप आ जाएंगे। 15 दिन 20 का मैं आपसे
कहता कि मेरे पास नहीं बचते थे। चले जो आपकी मर्जी है। कई मुलाकातों और हजारों रुपए की रिश्वत के बाद टंडोजाम थाने के हेड मुहर्रर सत्तार ने सरेआम की टीम के नुमाइंदों की फरमाइश के मुताबिक उन पर शराब नोशी का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये मुकदमा ऐसी दफात के तहत दर्ज किया गया था कि सरेआम की टीम जब चाहती अपने नुमाइंदों की जमानत हासिल कर सकती थी। नो को नहीं, मतलब ये 2-3 दिन के अंदर ही करना है। जब आप बोलेंगे हाँ, आपकी जमानत हो जाएगी। वो जो जेल में मुलाकात होगी ना 5 मिनट की, समझ लो वो हमारी जीत होगी। 5 साल की मुलाकात होगी। 5 साल की। क्या देना पड़ेगा? हम कलेक्शन की बात करते हैं ना, कैसे करते हैं? हाँ। भाई एक मुर्गी है हाँ। और 30 बच्चे उसके साथ। 15,000, ठीक है ना? मुकदमे के इंदराज के बाद रिश्वतखोरी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसे बज़ाहिर हमारे नुमाइंदों और हेड मुहर्रर की डील के बारे में कुछ इल्म नहीं था, उसने थाने और फिर अदालत के बाहर केस को कमजोर करने के नाम पर सरेआम की टीम के नुमाइंदों से रिश्वत वसूल की। मेरी बात, ये सारा केस मेरे हवाले, रिमांड में मैं लेने जा रहा हूँ, वो जेल भेजेगा। 8:30 बजे रिपोर्ट खुल जाती है। ठीक है भाई, दे दो जो भी देना है। आसानी क्या होगी? आसान ये भी मैं केस को नॉर्मल कर दूंगा, जैसे केस में आपकी जान छूट जाए। मेरे 2000 है, मैं कह रहा हूँ मेरी सारी कारकर्दगी में आए हूँ केस में। हाँ मुझे इन्वेस्टिगेशन अफसर मैं हूँ इस केस में। हाँ, सारा केस मेरे हाथ में। बस थोड़ी सी दबानी करें ताकि हमारा बंदा आ जाए। परेशान है सब, घर वाले परेशान। अभी आपको मिल रहा है, मैं पूछ के आया हूँ फिलहाल से, श्योरिटी आपने जमा कराई। अब इस प्रोग्राम का सबसे दिलचस्प मरहला आया। शराब नोशी के जुर्म में बिलउमूम जमानत पर रिहाई मिलने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। आम तौर पर इज्जत माब जज साहिबान थोड़ी बहुत सरजनिश करते हैं, वार्निंग देते हैं और फिर जमानत पर रिहाई का हुक्म जारी कर देते हैं। सरेआम की टीम के नुमाइंदों को भी जब थाने से अदालत में पेश किया गया तो मोहतरम जज साहिब ने जमानत मंजूर करने की नीयत से हमारे नुमाइंदों से पूछा, ये काम दोबारा तो नहीं करोगे? हमारे गिरफ्तार नुमाइंदों ने बैक जबान कहा, जी सर करेंगे, इसलिए कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता तो उन्हें जेल न भेजा जाता, और अगर हमारे नुमाइंदे जेल न जाते तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता। हमारे नुमाइंदों की हट धर्मी के बाद जाहिर है जज साहिब भला जमानत पर रिहाई क्यों देते, सो हमारे नुमाइंदों को जेल भिजवा दिया गया और यही हम चाहते थे। हेड मुहर्रर सत्तार का दावा था कि वो जेल के अंदर भी हमें सहूलियात दिलवाने का इंतजाम कर देगा, सो जेल मुंतकिल होने से पहले भी उसने एक बार फिर सरेआम की टीम के नुमाइंदों से 35,000 रुपए रिश्वत वसूल की। कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, लेकिन पुलिस का खाता है। ये है 14.5। चले बेटी निकलवा लेते हैं अभी। अब जेल के अंदर एक नया खेल शुरू होने वाला था। हर नए कैदी से जेल के अंदर उस वक्त तक बदतरीन सलूक किया जाता है जब तक उसके अहले खाना जेल के बाहर से जेल हुकाम और मुलाजमीन को रिश्वत की फराहमी शुरू ना कर दें। रिश्वत ना देने वाले कैदियों को बराहना करके उनकी तजलील करना, उनसे सारी जेल के गंदे वॉशरूम साफ करवाना, सारा दिन पानी की भारी भरकम बाल्टियां भरवाना और इस जैसी अनगिनत जिस्मानी और नफ्सियाती अजियतें तब तक दी जाती हैं जब तक किसी ना किसी शक्ल में ये कैदी जेल हुकाम को रिश्वत पहुंचाना शुरू नहीं कर देते।
सरेआम की टीम के नुमाइंदे जेल की दीवारों के अंदर का भयानक सच बेनकाब करने के लिए इन तमाम अजियतों से गुजरे, तब तक जब तक उनके रिश्तेदार होने की एक्टिंग करने वाले हमारे नुमाइंदों ने जेल मुलाजमीन और हुक्काम को रिश्वत देना शुरू नहीं कर दी। हैवानियत किसे कहते हैं, ये हमारे नुमाइंदों ने जेल के अंदर देखा भी और भुगता भी। मरकजी दरवाजे से लेकर जेल के अंदर तक हर एक भूखे वहशी दरिंदों की तरह राल टपकाए अपना मुंह खोले खड़ा था कि उनके आगे हराम की हड्डी फेंकी जाए, वरना ये कैदी और उनके अहले खाना को नोचते रहेंगे। मुलाकात हो या जेल के अंदर सहूलियात, सरेआम की टीम को हैदराबाद जेल में एक एक कदम पर रिश्वत देना पड़ी। मुख्तलिफ नौयत की मुलाकातों के लिए जेल में फी बंदा रेट इस तरह से फिक्स था कि रिश्वत वसूल करने वाले बाकी पैसे भी वापस करते थे। असिस्टेंट जेलर यासीन मंगन ने भी बनफ़से नफीस एक से जायद बार रिश्वत वसूल की। जो हमें माहौल मिला होता उसका कोई था नहीं, बस हम गुलाम हो गए। यकीन कर नहीं, आप लोग बहुत प्यारे। जेलर की फरमाइश पर सरेआम की टीम ने उनके लिए आम की पेटियां भी जेल में भिजवाईं, जिन्हें जेलर के दस्ते रास्त इमरान ने वसूल किया। यार वो जेलर साहब की आम की पेटियां हैं। कोई मसला नहीं है, ख्याल रखिएगा, कोई मसला नहीं है। मामला सिर्फ आम की पेटियों तक महदूद नहीं था। असिस्टेंट जेलर यासीन मंगन ने हमारे कैदियों को जेल में VIP सहूलियात फराहम करने के लिए पैसों के साथ साथ शराब की बोतल भी बतौर रिश्वत वसूल की। ये चेक ठीक है। गिफ्ट है, ये गिफ्ट। इस सब के बदले में सरेआम की टीम के कैद नुमाइंदों से मुलाकात के लिए सरेआम की टीम के बाकी नुमाइंदों को जेल के अंदर जाने की खुसूसी इजाजत मिली, और ये मुलाकात लोहे की सलाखों या जाली के पीछे करवाने की बजाय जेल इंतजामिया ही के एक कमरे में करवाई गई। सिर्फ यही नहीं, सरेआम की टीम के नुमाइंदों के लिए खाने पीने की अशिया हत्ता के शराब तक जेल में ले जाने की इजाजत दे दी गई। हुकुम बस थोड़ी सी रियायत करना। कोई मसला नहीं, आपसे भी हमारा सरेआम की टीम का मकसद पूरा हो चुका था। जेल के अंदर किस तरह कदम कदम पर रिश्वत ली जाती है और रिश्वत ना देने वाले कैदियों और उनसे मुलाकात के लिए आने वाले उनके अहले खाना की जिंदगी किस तरह अजीरन बना दी जाती है, और वो जो रिश्वत में भारी रकम, आम की पेटियां और शराब देने की इस्तेताअत रखते हैं, उनके लिए जेल को जन्नत बना दिया जाता है। किस तरह मरकजी दरवाजे पर खड़े कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट जेलर तक हर एक रिश्वत के बदबूदार कीचड़ में
पत्थरा हुआ है और किस तरह जेल के अंदर गरीब कैदी की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर होती है, चाहे उसने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो। गुर्बत उसका सबसे बड़ा जुर्म ठहरती है। ये सब हकायक जानने और इनके सबूत रिकॉर्ड करने के बाद सरेआम की टीम ने हैदराबाद के करप्ट जेल हुकाम और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। जेल जो कि इन लोगों की सल्तनत थी, उसके अंदर जाकर इन करप्ट अफराद को इनके अंजाम तक पहुंचाना आसान हरगिज नहीं था और जेल के बाहर इन सब लोगों का एक साथ हाथ आना मुमकिन नहीं था। सो हमें हर तरह का रिस्क लेते हुए जेल के अंदर ही इन लोगों को पकड़ना था। लेकिन सवाल ये था कि जेल के अंदर जाकर जेल हुकाम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आखिर किस इदारे की मदद मांगी जाए। बहुत गौर और कानूनी मुशावरत के बाद ये तय पाया कि इस मामले में कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन सबसे मौजूद डिपार्टमेंट है। सो हमने तमाम सबूतों और रिकॉर्डिंग्स के साथ हैदराबाद में एंटी करप्शन के अफसरान से राबिता किया। एंटी करप्शन कानून के मुताबिक जेल हुकाम के खिलाफ FIR दर्ज करवाना जरूरी था और इस FIR में सभी रिश्वतखोर अफसरान और मुलाजमीन के नाम लिखना भी लाजिम था। एंटी करप्शन के अफसरान काबिले एहतराम, लेकिन ये खदशा बहरहाल मौजूद था कि जैसे ही FIR दर्ज होगी ऐन मुमकिन है कि नीचे के अमले में से कोई असिस्टेंट जेलर और पुलिस अफसरान को सरेआम के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में मुखबरी कर दे और ऐसी सूरत में हमारे हाथ कुछ ना लगता। एक गलती जो हमसे सरजद हुई वो ये कि हमने जेलर, जेल के अमले और झूठी FIR काटने वाले पुलिस वालों के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा जुमे के दिन दर्ज करवाया, क्योंकि हफ्ते और इतवार को छुट्टी के बायस अब रिश्वतखोर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई पीर के रोज ही हो सकती थी, क्योंकि कानूनी तौर पर इस कार्रवाई के लिए किसी जुडिशल अफसर यानी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी जरूरी थी। FIR के इंदराज के बाद कार्रवाई में 2 दिन की ताखीर का मतलब ये था कि मुल्जिमान तक सरेआम की टीम की इस कार्रवाई की खबर पहुंचने का इम्कान अब और भी ज्यादा था। लेकिन हमारे पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। खुदा करके 2 दिन गुजरे। इस दौरान हमारे नुमाइंदे करप्ट जेल हुकाम से मुसलसल राबिते में रहे, क्योंकि हमारे नुमाइंदों और जेल हुकाम में तयशुदा रिश्वत की रकम का कुछ हिस्सा अभी अदा किया जाना बाकी था और हमारा मंसूबा यही था कि जब हमारे नुमाइंदे उन्हें रिश्वत की बाकी रकम देंगे, हम एंटी करप्शन और मजिस्ट्रेट साहिब के साथ रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। 2 दिन के इंतजार के बाद सोमवार की सुबह हम एक बार फिर एंटी करप्शन के दफ्तर पहुंचे, लेकिन कुछ बेदिली के साथ। हमें लग रहा था कि अब तक कहीं ना कहीं से खबर जेल हुकाम और पुलिस मुलाजमीन तक पहुंच चुकी होगी और वो अब शायद ही हमारे हाथ आ सके। इसके बावजूद हमने अपनी कोशिशें आखिरी दम तक करने का फैसला किया। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। जो रकम रिश्वत में दी जानी थी, मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में उन नोटों के नंबर्स भी नोट किए गए और भरपूर तैयारी के साथ सरेआम की टीम हैदराबाद जेल पर छापा मारने के लिए रवाना हुई। कामरान भाई, गुड लक। जेल की सख्त तरीन सिक्योरिटी में अंदर उस मकाम तक पहुंचना जहां जेलर और उसके रिश्वतखोर साथी रंगे हाथों पकड़े जा सके, शायद अब तक का हमारा मुश्किल तरीन टास्क था। लेकिन सरेआम की टीम ने इस काम के लिए भी जेलर की हवस परस्ती और लालच ही को इस्तेमाल किया। उसे रिश्वत के पैसे देने से पहले उससे कहा कि हमारे कुछ दोस्त जेल के बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर बुलाने के लिए जेल के सिक्योरिटी अमले को बोल दें। जेलर साहब का एक फोन गया और बताई हुई गाड़ी को अंदर आने की इजाजत मिल गई। सरेआम की टीम कैमरों के साथ उसी गाड़ी में मौजूद थी। सारा खेल वक्त का था। हमने तेजी से अंदर दाखिल होना था ताकि किसी को शक गुजरे भी तो भी जब तक वो हमें रोके या अंदर फोन करके इत्तला दे, तब तक हम जेलर के सर पर पहुंच चुके हों। हमें इस बात को भी यकीनी बनाना था कि जब हमारा नुमाइंदा जेलर और उसके चेलों को रिश्वत दे तो मजिस्ट्रेट साहब इस अमल को बराह रास्त देख रहे हों।
सरेआम की टीम की मेहनत, मंसूबाबंदी और जांफिशानी के बायस हर चीज बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुई और हमने हैदराबाद जेल के अंदर इसी जेल के जेलर और इसके ताकतवर मातहतों को ऐन उस वक्त जा लिया जब वो जेल में सहूलियात देने के बदले रिश्वत वसूल कर रहे थे। जेल जो इन करप्ट और जालिम अफसरान और अहलकारों की सल्तनत होती है, जिसे ये जंगल समझते हैं और खुद को जंगल का बादशाह, जहां इनकी रौनक और दबदबे से गरीब कैदियों के दिल दहलते हैं, वहां अंदर घुसकर कोई इन पर हाथ डाले तो भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। सो ये एंटी करप्शन के अहलकारों पर टूट पड़े। एक मिनट, एंटी करप्शन से आए हैं। क्या है? मैं यहाँ पे लेकिन जब इन्हें अंदाजा हुआ कि मीडिया और मजिस्ट्रेट साहिब की मौजूदगी के बायस गेम अब इनके हाथों से निकल चुकी है, तो ये करीब वाक़े बैतुल खला में छुप गए। आपको क्या जिम्मेदारी थी? आपका नाम क्या है? मोहम्मद यामीन यासीन। क्या ओहदा है आपके पास? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। क्या जिम्मेदारी होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की? एक मिनट, ये यहाँ पर आपने खुद देखा, जज साहब जो है वो पैसे जो है मेरी तलाशी ली गई, वो सब रिकॉर्ड हो गया। मेरी तलाशी वो तो देखेंगे ना। हाँ, अच्छा, मेरी आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर और प्लस में जेल के जो रूल नज़्म और ज़ब्त को कायम रखना, लोगों को सहूलियात फराहम करना। यहाँ पर ये देखें कि कैसा नज़्म और ज़ब्त इन्होंने यानी किया है। और आप मेरी जेब से कुछ 1 रुपया भी नहीं निकला है, वो पैसे निकाल के हमारे पास ना लैपटॉप लाएं, लैपटॉप जरा लाएं। आपकी जेब से जो निकला है वो नहीं निकला, वो तो अभी ज़ाहिर कानूनी कार्रवाई होगी। आपकी एक मिनट की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जितने पैसे आपने इनसे लिए, सही, जो आप लोग कहते रहे, जो आम की पेटियां आती, बेटा आप चुप कर जाओ ना, 1 मिनट से खामोश हो। ठीक है, सब रिकॉर्डिंग पे है सर। आपको शर्मिंदगी हो रही है झूठ बोलते हुए? आप कह रहे हैं मेरे पास से कुछ नहीं निकला। मैं दिखाऊं आपको? लैपटॉप आ रहा है, रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। आप जो भी है, आप यानी जो कार्रवाई करना चाहते हैं करें। आपको शर्मिंदगी है आपने जो काम किया उस पर? इन्हें गिरफ्तार करके एंटी करप्शन के दफ्तर लाया गया, जहां इनके चेहरों पर कोई नदामत नहीं थी, लेकिन पक्के सबूतों की मौजूदगी में अपने जुर्म से इनकार भी इनके लिए आसान नहीं था। गुजारिश ये है, आप ये कह रहे थे जी मुझसे बरामद नहीं हुआ, तो ये वो सारे ड्रामे ये आप लेते हुए ये मैं 1 मिनट मुझे सिर्फ देख लें, तसल्ली कर लें, फिर आराम से तसल्ली से बात किया जाएगा। मैं आपको आप ये देखें आप। ठीक है, अच्छा ये सारा यानी प्री प्लान जी हम तो मान रहे हैं, हम तो यही कहेंगे, हमने पूरा प्लान किया था ये देखने के लिए कि कितने जालिम लोग हैं आप, कि अल्लाह ने आपको एक इख्तियार दिया है, उस इख्तियार का आप किस तरह से, यानी एक आदमी अंदर मुलाकात के लिए नहीं जा सकता, हर सर रेट मुकर्रर है, 500 रुपये से ना 100 रुपये वो वापस करता है पूरे पैसे, कि जी ये इतने बंदे आए, ये 100 रुपये आपका एक्स्ट्रा बनता है वापस में। फिर आम की पेटियां तुमने रिसीव की थी, ये दिखाऊं वीडियो, दिखाऊं? आम की पेटी लेकर आती है जेलर साहब को देनी है। आप ये वर्दी का ये तकद्दुस बात कर रहे हैं आप लोग। आम की पेटियां पे बिक रहे हैं 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए के। ये मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, ये यानी आप नदामत का इजहार भी नहीं कर रहे, आप कह रहे प्री प्लान था। प्री प्लान तो था भाई, बिल्कुल आपको एक्सपोज करना था, आप एक्सपोज हो गए। समझा? ठीक है, हम मैं मुजरिम हूँ बस, ठीक है। अगर ये यानी प्री प्लान के तहत किया गया है, मैं कहता हूँ हमने प्री प्लान किया था। यासीन मंगन साहब कहते हैं कि जनाब खबरदार पैसे दूर रखो मुझसे, मेरा फर्ज है तुम लोगों को जितनी मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ करूंगा, जो मिलने आएगा जितना लॉ है। मजा आता है आपको गले लगाते हैं अबरार भाई, ये यानी पहले की कहानी नहीं है, ये बात की यानी ये वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप पैसे लेने से इनकार पहले मैं आपको जब भी डाल के ऑनर करता कि हीरो है यार, वो आपकी बात सही है सर। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के तौर पे आपका फर्ज था ये सारी बदनुमानी रोकना, आप तो खुद शामिल हो गए इनमें। चलो दफा करें, आप ना माने 1 मिनट के लिए,
ये जो कुछ गेट से लेके अंदर तक पैसे हर जगह लिए जा रहे हैं, ये भी तो आप ही जो मुजरिम है ना इसके, इसका सवाल किससे किया जाएगा? 19 जगह पैसे देने की फुटेज है, 3 दिन की जेल में सर। आप सोचिए उन गरीबों पे, उनकी फैमिलीज पे, बच्चों पे। चलो जुल्म किया एक आदमी ने, इस बार मिलने आ रहे हैं उनको तो जलील नहीं करें आप। तो तुम्हें भी कोई शर्म नहीं आ रही थी? मैं सर डाक ड्यूटी करता हूँ सर। क्या करते हो? डाक ड्यूटी। तो पैसे के लिए ये डाक ड्यूटी है? पैसे यहाँ से लेके वहां पहुंचाना ये डाक ड्यूटी है? अब सरेआम की टीम उस थाने की जानिब रवाना हुई जहां हमारे नुमाइंदों ने हेड मुहर्रर सत्तार और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मजीद रिश्वत के लालच में इकट्ठा कर रखा था। एंटी करप्शन के अमले और सरेआम की टीम को यहां भी भरपूर मुज़ाहरा एक मिनट रुक जाओ। नहीं करें आप, हमारे साथ ताउन करें, नहीं करें। पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार करके एंटी करप्शन के दफ्तर लाए गए। सत्तार चारों नाचार सब कुछ मान रहा था, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं ना मानू की रट लगाए हुए था। रिकॉर्डिंग बंद करें पहले। रिकॉर्डिंग में तो सारी हुई है, सुन तो लो, सारी रिकॉर्डिंग हो गई। अब क्या बचा रहा तुमने? सुन लो। ये जो बंदा है इस पे क्यों एफआईआर दी थी? आ जाए सामने है यहाँ। इस पे क्यों एफआईआर दी थी? बात है ये कि ये बंदा आया था मेरे पास, बोल रहा था मेरा दोस्त है एक, उसकी है मेरे ऊपर 2.5 करोड़। बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं दे नहीं सकता हूँ। ठीक है। तो लिहाजा मैं किसी छोटे केस में अंदर जाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। हाँ। तो इसने कहा कि भाई मैं आऊँगा। ठीक है। फिर ये चला गया। ठीक है। 2 महीने 3 महीने जाहिर नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। फिर ये भाई आया, बोला कि यार मेरे ऊपर एफआईआर कराओ, किसी दोस्त के मेरी तरफ है पैसे। अभी तक सच बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं बता रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर। हाँ सही अच्छी बात है, सच बोलोगे तो ये तो इसने कहा कि मैं 5 रुपये खर्च करूँगा अभी। कितने पैसे लिए टोटल? यार तकरीबन भाई ने जो दिए थे वो 35 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, 35 तुम्हारे पास आया। ठीक है। के चन्ना साहब जी, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र समझ कर मैं आया हूँ इस केस में। 3-4 में मैं केस बना लेके गया था, उस चालान को केस चालान बंदों को जज साहब ने जेल भेज दिया। मैं जेल नारा जेल पे छोड़। आपने पैसे नहीं लिए? कुछ भी नहीं, 1 रुपया। अल्लाह को हाजिर नाज़र। अल्लाह को हाजिर नाज़र। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें वैसे, खुदा की कसम। सुन मेरी बात, ये सारा केस मेरे हवाले है। रिमांड में मैं लेने जा रहा हूँ, वो जेल भेजेगा। दे दो जो भी देना है, दे दो। दे दो जो कुछ देना है दे दो। ये तुम्हें जबरदस्ती दे रहा? यार क्या बात कर रहे हो? नहीं लिया है, खुद बोल रहे थे। खुदा का वास्ता यार, खुद बोल रहे थे। मैं आया हूँ, मुझे पूछ रहा था भाई ये। अच्छा चलो मैं कहता हूँ, मान लिया। हाँ भाई ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं तो उसको बता रहा था। मैं आया हूँ सारे केस का। ठीक है। मैं इस केस को दे दो, जो कुछ देना है इसका। नहीं मैं नहीं, ये तुमने नहीं कहा? पैसे का उन्होंने नहीं बोला है मुझे। पैसे नहीं, दे दो जो कुछ देना है, तुमने नहीं कहा। तुमने कहा ये नहीं कहा? पहले जी बताओ। मैं कह रहा हूँ उन्होंने पैसों का नहीं बोला है। एक मिनट का ये तो नहीं होता कि पैसे दो। चन्ना साहब सब्र कर लें, सुन लें। आप बताते हो बयान मैंने करने हैं, मैंने पेश करना है, मैंने ये करना है, वो करना है। आप पूरा माहौल बना के जब कहते हैं दे दो कुछ देना, अगला बंदा कहेगा यार इसी ने करना है। ये ले बेटा, देख लो चंदा, सुन लो सर। मैंने वो भी नहीं ली, मैंने वो भी नहीं। तू खुदा का ये क्या गिन रहे हो? ये इस जेब में क्या डाल रहे हो तुम? कौन आदमी? ये तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, मुझे दे रहे थे मुझे ऑफिस में, मैं नहीं दे रहा था। अभी तो अभी क्या कर रहा था ऑफिस में? सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। दिखा दे आज, अभी आज मुझे दे रहे थे, मैं मान रहा हूँ ना, मैं नहीं ले रहा था। नहीं ले रहे थे? मना किया तुमने? हाँ बिल्कुल। तुमने कहा नहीं लेने? नहीं मैंने। यार अगर ये साबित हो जाए ना,
खुदा की कसम मैं पाऊं पढ़ के जज साहब के आपको मैं कसम उठा रहा हूँ, तू खुद दे रहा था, मैं ड्यूटी अफसर हूँ, मैं केस में अभी भी हो रहा हूँ, मैं आया हूँ इसमें। तो चलो वो दे रहा था, तुमने क्यों लिए? नहीं लिए, मैंने लिया ही नहीं। ये 3 फुटेजेस तो हैं। फिर तुमने रेजिस्ट भी ऐसे किया जैसे बदमाशी करे, जब आगे जज साहब थे मौजूद। सुनो, नहीं मारधाड़ भी कर रहे हो। मैं आया हूँ, ऐसे अफसर हूँ, मेरे ऐसे पट्टे में पकड़ा था मैंने, भाई पिस्टल लगा हुआ, तुम मुझे छोड़ो। अपने अफसर होने का मान तब रखना चाहिए जब 500-500 हज़ार रुपए पकड़ रहे होते हैं। इस वर्दी का आप कह रहे हैं मुझे पट्टे को हाथ लगा रहा था, पट्टे का इज्जत का ख्याल तुम लोगों ने रखना है। सर सबसे पहले तो आपको सलाम है आपके अमले को स्पेशली कि 3 दिन पहले हमने ये FIR दी थी और सर कॉन्फिडेंशियलिटी 3 दिन बरकरार रही, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई हुई और कामयाब कार्रवाई। सो सैल्यूट टू यू, आपकी लीडरशिप, आपके तमाम भाई वेलकम। और एंटी करप्शन में जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी मच प्रोफेशनल, दे आर वेरी मच कमिटेड एंड ऑनेस्ट। इंशाल्लाह ये इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये इंशाल्लाह अश्योर करते हैं हम कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ डे इनकी कन्विक्शन होगी। Today's man of the match is Kashif Gujjar and man of series is Kamran. इनके लिए हल्की सी तालियां हो जाएंगी। सोचे अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।